अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक। सो गाइज़, ये था मेरा छोटा सा इंट्रो, क्योंकि मैं आज 4/14 पे जो है वो भी यहाँ पे मैं पढ़ रही थी कुरान पाक, मतलब जो भी सूरतें वगैरह होती हैं। और उसके बाद मैं तकरीबन 4 बजे मैं उठ गई थी और मैंने तहज्जुद वगैरह पढ़ी। और फिर मैंने सोचा कि 10 मिनट वेट कर लिया जाए ये पढ़ने के बाद, लेकिन मेरी आँख लग गई और तकरीबन रोज़े में सिर्फ 20-25 मिनट रह गए थे। तो फिर मैं फटाफट से लग गई कि मैं जल्दी से रोटियाँ बना लूँ। और अपने लिए तो मुझे यही माइंड में चीज़ होती है कि जल्दी से बस जब भी अपने लिए रोटी बनाऊँ तो तकरीबन 70-80 ग्राम की, या फिर 25, यानी जिस लिहाज से भूख होती है उस लिहाज से, यानी 70 से ऊपर तो मैं रोटी नहीं खाती हूँ। तो 70 ग्राम से ऊपर रोटी खाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि रमज़ान में मेरी कोई डाइट चल रही है, अभी तक नहीं। मेरे जो पहले 10 अशरे थे उनमें मैंने माइंड में यही सोचा था कि इंशाल्लाह मैं सही से इंजॉय करूँगी, मतलब सही तरीके से ना, एक कह लें आपके अच्छे तरीके से। बहुत खाई नहीं, लेकिन लिमिट में रह के थोड़ा बहुत खाऊँगी। तो उसके बाद बीच में जो कह लें आपके 20 रोज़े हैं उनमें मैं फिर प्रॉपर तरीके से डाइट करूँगी। लेकिन अब मैंने इस तरह डिवाइड किया है कि जो तकरीबन 5-6 मेरे जो रोज़े हैं वो इसी तरह चले गए हैं, मतलब 6-7 रोज़े मेरे इसी तरह चले गए। तो जो 3 रोज़े हैं वो अपने में बीच में उनको सेव करूँगी चीट डे के हवाले से। और उसके बाद इंशाल्लाह 8 रमज़ान से हम स्टार्ट करेंगे अपनी डाइट सीरीज़ अगेन। और मतलब कि अभी जो बीच में मेरे 3 डे हैं वो 3 डे इंशाल्लाह हम जो बाहर अफ्तारी करना या कुछ इस तरह का हम उसमें वो सेव कर लेंगे। यानी जो 10 रोज़े थे उनमें से मैंने 7 को जो है वो यानी 7 में मैंने रमज़ान सेलिब्रेट किया और 3 जो है वो मैंने अपने सेव कर लिए। उसके बाद इंशाल्लाह अब ईद तक हम लोगों का है इरादा कि इंशाल्लाह 57-58 केजी तक मेरा वेट था, 57 और 58 के मिड में था यानी। तो अब उसको इंशाल्लाह हम लेके आएंगे 52-53 केजी तक ईद तक इंशाल्लाह। तो हर वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। अब मैं डेली रूटीन में ऑब्वियसली सहरी और अफ्तारी का मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैं अब आपको ये भी दिखाया करूँगी कि मैं अपनी सहरी और अफ्तारी में मैं क्या चीज़ ले रही हूँ और क्या नहीं। क्योंकि अब वही बात है कि चीट तो थोड़ा बहुत जब तक करे ना तो पता नहीं चलता कि रमज़ान है। सो नेक्स्ट रमज़ान मेरा ऑब्वियसली पाकिस्तान में होगा, तो फिर इसलिए होप सो, ये भी नहीं कह सकते कि यहीं पे ही हो, लेकिन उम्मीद करते हैं जो भी है। तो फिर इस वजह से यही साथ साथ मैंने सोचा कि कुछ टेस्ट चीट भी कर लें। यहाँ पे मैंने जो है वो एग फ्राई किए थे 2, और साथ शिमला और आलू थे। मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, मुझे शिमला आलू शिमला गोश्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मेरी रोटियों को इग्नोर करिएगा, मुझे सब कुछ अच्छा बनाना आता है, लेकिन आज तक मुझे अभी भी रोटी उतनी ख़ास अच्छी बनानी नहीं आती। तो ये मेरा तवा जल्द गर्म हो गया था, तो इस वजह से थोड़ी रोटी मेरी वो से ज़्यादा सी पक गई थी। और फिर साथ मैंने ग्रीन टी बना ली थी। और बस सारा दिन वही बात है कि फिर उसके बाद मैं नमाज़ सबक पढ़ के सो गई और फिर ज़ोहर के टाइम उठती हूँ और इतनी देर मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं। हस्बैंड मेरे असर के टाइम आते हैं और यहाँ पे बस आगे मैं अफ्तारी का टाइम करने लग कर पड़ी थी, कि जब मेरे हस्बैंड आते हैं फिर थोड़ा टाइम हम लोग बातें वगैरह करते हैं और देन उसके बाद आगे फिर टाइम हो जाता है तो वो थोड़ा आराम करते हैं और मैं जो है वो असर वगैरह पढ़ के फिर 5 बजे तक किचन में चली जाती हूँ। और यहाँ पे आज मैं बना रही थी स्ट्रॉबेरी शेक बनाना था, लेकिन बस पता नहीं मेरा ना दिल कर रहा था कि मैं इसमें वो डालूँ, मैंगो भी डालूँ ना। तो स्ट्रॉबेरी थोड़ी ठंडी होती है तो फिर मुझे ठंडी चीज़ ज़्यादा सूट नहीं करती, लेकिन उसका कुछ भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था, यमी नहीं था। यहाँ पे तो बस हो गई थी अफ्तारी की तैयारी और बस ये चीज़ें मैंने लगा दी थी और चिप्स भी बना लिए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं, तो बस इसलिए फिर बनाने पड़ते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।